शांति। आज 6/1/2024 6 जनवरी 2024। मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे तुम्हें अब इस शरीर को भूलकर अनासक्त कर्मातीत बन घर चलना है। मीठे बच्चे तुम इस शरीर को भूलकर अनासक्त बनकर कर्मातीत माना एक शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करके अपने घर, हम आत्मा का घर शांति धाम चलना है। इसीलिए सुकर्म करो, कोई भी विकर्म ना हो। प्रश्न है आज की मुरली से, अपनी अवस्था की हमारी सिचुएशन कैसी है, हमारी अवस्था कैसी है, उसकी जांच करने के लिए किन 3 की महिमा को सदा याद रखो। अपनी अवस्था की जांच करने के लिए किन 3 की महिमा को याद रखो। उत्तर, पहला निराकार की महिमा। निराकार शिव बाबा की कितनी महिमा है संसार में, कितना पूछते हैं उनको। देवताओं की महिमा, फिर स्वयं की महिमा। अब जांच करो कि निराकार परमात्मा शिव बाबा के समान क्या तुम भी पूज्य बने हो, उनके सब गुणों को धारण किया है। जैसे बाबा हमारा सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर, क्या तुमने उन गुणों को धारण किया है। देवताओं जैसी रॉयल चलन है, जैसे देवताओं की रॉयल मीठे होते हैं देवता, उनके जैसी तुम्हारी रॉयल चलन है। देवताओं का जो खान पान है, उनके जो गुण हैं, क्या वह हमारे में है। आत्मा के जो गुण हैं, उन गुणों को जानकर उनका स्वरूप बने हैं। तो कैसे जांच करनी है, आज तो बाबा ने बहुत सारी चीज़ें हमको बता दी कि क्या हम निराकार शिव बाबा के समान पूज्य बने, उनके गुणों को धारण किया। देवताओं जैसी हमारी चलन है कि नहीं है, क्या देवताओं जैसा खान पान है, हमारा खान पान चेक करना है। देवताओं को हम क्या चढ़ाते हैं, मंदिर में हम क्या प्रसाद चढ़ाते हैं, क्या भोग लगाते हैं, वही हमें भी खाना है। तो खान पान चेक करना है, क्या देवताओं जैसे गुण हमारे अंदर भी हैं। आत्मा के जो गुण हैं, उन गुणों को जानकर क्या हम उसके स्वरूप बने हैं, ये चेक करना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, ट्रस्टी और अनासक्त बनकर रहो। ट्रस्टी बनकर माना बाबा को सौंप दो, अपनी सारे बोझ, सारी चिंताएं शिव बाबा को सौंप दो। समझो बाबा ने हमें निमित्त बनाया है इस कार्य के लिए और उस कार्य को हम कर रहे हैं। कोई भी फालतू व्यर्थ खर्चे मत करो। स्वयं को देवताओं जैसा पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते रहो। दूसरा, एक प्यारे से प्यारी चीज शिव बाबा को याद करो। इस संसार में सबसे प्यारे से प्यारा कौन है, बाबा हमारा। तो एक प्यारे से प्यारा शिव बाबा, उसको याद करो। जितना हो सके कलयुगी बंधन को हल्का करते जाओ, बढ़ाओ मत। सतयुगी दैवी संबंध में जा रहे हैं, इस खुशी में रहो जितना हो सके। अब अपना जैसे कछुआ होता है ना, बाबा कहते हैं अपना समेट लेता है, अपनी कर्मेंद्रियों को जब तक काम होता है तब तक ठीक है, फिर समेट लेता है। तो जितना हो सके इन कलयुगी बंधन को हल्का करते जाओ, समेटते जाओ, बढ़ाओ मत। हम सतयुग के दैवी परिवार में जा रहे हैं, सतयुगी दैवी संबंध में जा रहे हैं, स्वयं को इस खुशी में स्थिर करो। वरदान है आज की मुरली से, पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट रहने वाले फरिश्ता भव। जब शिव बाबा के बन गए तो सारा बोझ बाबा को दे दो। पुराने स्वभाव संस्कार का थोड़ा बोझ भी अगर रह गया होगा, जो भी आपके पुराने संस्कार हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के, अगर उसका थोड़ा सा भी बोझ रह गया होगा तो ऊपर से आपकी अवस्था को नीचे गिरा देगा, उड़ती कला का अनुभव नहीं करने देगा। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं सब दे दो, बाबा को सारे बोझ दे दो। ये रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो दुख ही पाएंगे। ये विकार किसके हैं, रावण के। तो बाबा कहते हैं ये प्रॉपर्टी अपने पास रखोगे तो दुख ही पाओगे। फरिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी ना हो, सब पुराने खाते भस्म करो, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। स्लोगन है आज की मुरली से, निर्भय और हर्षित मुख हो, बेहद के खेल को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। निर्भय और हर्षित मुख होकर बेहद के इस खेल को देखो। एक सृष्टि पर ये एक ड्रामा है, इसको देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। किसी भी तरह की सिचुएशन होगी उसमें हलचल में नहीं आएंगे।
आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। सुख के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की संतान, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। सुख का गोल्डन कलर का प्रकाश, सुनहरा प्रकाश मुझ आत्मा से निकलकर इस पूरे संसार में चारों ओर फैल रहा है। 1 मिनट के लिए सुख के सागर परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे और अव्यक्त मास में फरिश्ता स्थिति का अनुभव जरूर करते रहेंगे। आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान एक चैतन्य दीपक हूँ। मैं अज्ञानता का अंधकार दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाकर इस विश्व को रोशन करने के निमित्त एक ब्राह्मण कुल दीपक हूँ। परम धाम से निराकार स्वरूप परमात्मा शिव बाबा से निकल रही तेजस्वी किरणें मुझसे निरंतर प्रकाशित कर रही हैं और मुझसे निकलकर इस संसार में फैलती जा रही हैं। मेरे चारों ओर एक शक्तिशाली आभा मंडल बन गया। मेरे संपर्क में आने वाली हर आत्मा मेरी पवित्रता से प्रकाशित होकर मेरी पवित्रता की किरणों को प्राप्त कर बेफिक्र बनती जा रही है। मुझ चैतन्य दीपक की लाइट से पथ से भटकी हुई आत्माएं, विकारी आत्माएं भी अपनी मंजिल उस परम पिता परमात्मा जिसे वो भूल चुकी हैं, अपने स्मृति स्वरूप ये भूल चुकी हैं कि वह एक आत्मा है, उस पथ पर उस मंजिल पर पहुंच रहे हैं। मैं आत्मा चैतन्य दीपक बन इस संसार की अनेक अनेक आत्माओं को सत्य की राह पर चला रही हूँ। मैं बाबा के नैनों का नूर, बाबा के दिल तख्त पर विराजमान चैतन्य दीपक हूँ।